आज मुश्किल है कल बेहतर होगा, आज मुश्किल है कल बेहतर होगा, तू उम्मीद मत छोड़ना, जरूर कल बेहतरीन होगा, जरूर कल बेहतरीन होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झकास होंगे। सो गाइस, आप जब कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ा, अपने मम्मी पापा को मनाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ा, उसे घर छोड़कर प्रयागराज रहने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा, तो गाइस बहुत पापड़ बेलने को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, या इसके लिए कौन सी वर्ब यूज करते हैं? तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे बेहतरीन वर्ब्स भी आप सीख सकें और सेंटेंसेस भी आप सीख सकें, और उसके साथ साथ आप अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। बहुत पापड़ बेलना, आप अक्सर कहते हैं अरे भैया उसे शादी करने के लिए उसने बहुत पापड़ बेला। फॉर एग्जाम्पल, उसे इस नौकरी को पाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा है। मम्मी को समझाने के लिए तुम्हें बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, ऐसे वो समझने वाली नहीं है। कल वहां जाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ा था। तो गाइस, बहुत पापड़ बेलना के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, या हमारी वर्ब क्या होती है? आई होप आपको भी नहीं पता होगा। तो देखिए, बहुत पापड़ बेलने के लिए हम स्ट्रक्चर आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जो भी आपके सेंटेंस में होगी, प्लस गो का यूज आपको करना है एज मेन वर्ब। कैसे करना है गाइस? एज मेन वर्ब, प्लस ग्रेट, टू ग्रेट लेंथ, प्लस अदर वर्ड्स। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे ही, सी, आई, वी, यू, दे, जो भी आया होगा वो, फिर आपको गो का यूज मेन वर्ब की तरह करना है। इट मीन्स आपका सेंटेंस जिस मॉडल एक्सिलरी वर्ब का होगा, उसमें जो फॉर्म लगती होगी मेन वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, वो फॉर्म आपको गो की लिखनी है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज आपको लिखना है। फिर टू ग्रेट लेंथ, गो टू ग्रेट लेंथ मीन्स बहुत पापड़ बेलना, प्लस अदर वर्ड्स। अब इस अदर वर्ड्स में अगर किसी काम के लिए यानी किसी चीज के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा, तो आप नाउन लिख देंगे। अगर कोई वर्ब आई है तो के लिए आया है, तो फॉर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स आप लिख देंगे। तो मेनली आप कह सकते हैं जो आज आपने समझा वो हमारा है कि गो टू ग्रेट लेंथ। गो टू ग्रेट लेंथ मीन्स बहुत पापड़ बेलना, जहां पर गो हमारी मेन वर्ब है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और अच्छे से हम लोग समझते हैं। आई होप कि वर्ब आपको पता चल गई होगी कि आपकी वर्ब हमारी क्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है, उसे इस नौकरी को पाने के लिए, उसे इस नौकरी को पाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा है। पड़ा है मीन्स कंपल्सन का सेंटेंस है। उसे ही, हैज टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब गो, ही हैज टू गो टू ग्रेट लेंथ, इस नौकरी के लिए फॉर, इस नौकरी को पाने के लिए, फॉर गेटिंग, आईएनजी फॉर्म, फॉर के बाद वर्ब तो आईएनजी फॉर्म, इस नौकरी को, फॉर गेटिंग दिस जॉब, फॉर गेटिंग
दिस जॉब। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसे इस नौकरी को पाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा है। ही हैज टू गो टू ग्रेट लेंथ फॉर गेटिंग दिस जॉब, फॉर गेटिंग दिस जॉब। फिर सेकेंड सेंटेंस हमारा है, मम्मी को समझाने के लिए तुम्हें बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। पड़ेगा मीन्स कंपल्सन फ्यूचर का सेंटेंस आपका है, तो आप क्या बोलेंगे? तुम, मम्मी को समझाने के लिए तुम्हें, तुम्हें मीन्स यू, पड़ेगा विल हैव टू, यू विल हैव टू। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो गो, टू ग्रेट लेंथ, किसके लिए? मम्मी को समझाने के लिए, फॉर। वर्ब आईएनजी फॉर्म कन्विंसिंग, फॉर कन्विंसिंग मदर। फिर थर्ड सेंटेंस देखिए क्या है, कल वहां जाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ा था। पड़ा था मतलब कंपल्सन पास्ट का सेंटेंस है। मुझे मीन्स आई, पड़ा था हैड टू। I had to, I had to, कल वहां जाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ा था। I had to go to great length, वहां जाने के लिए, for going there। फिर नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस हमारा है फोन नंबर का, नया फोन लेने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलना पड़ा है। यानी ऐसे सीधे नया फोन नहीं मिला है, तो उसे ही पड़ा है, ही हैज टू गो टू ग्रेट लेंथ फॉर, नया फोन लेने के लिए, एनजी फॉर्म फॉर बाइंग अ न्यू फोन, फॉर बाइंग अ न्यू फोन। और फिर लास्ट सेंटेंस हमारा है, पापा से अनुमति लेने के लिए तुम्हें बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। पड़ेगा मीन्स फ्यूचर का सेंटेंस है, और हम यहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ सेंटेंस आप लोग देखिएगा, पापा से अनुमति लेने के लिए तुम्हें, यू, पड़ेगा विल हैव टू, यू विल हैव टू गो टू ग्रेट लेंथ फॉर, क्या है? पापा से अनुमति लेने के लिए, फॉर टेकिंग परमिशन, फॉर टेकिंग परमिशन फ्रॉम फादर, फ्रॉम फादर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं। आइए हम लोग एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो गाइज, बहुत पापड़ बेलना के लिए आपको वर्ब यूज करना है गो टू ग्रेट लेंथ। गो टू ग्रेट लेंथ मीन्स बहुत पापड़ बेलना। फॉर एग्जाम्पल, उसे इस नौकरी को पाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा। ही हैज टू गो टू ग्रेट लेंथ फॉर गेटिंग दिस जॉब। नेक्स्ट, मम्मी को समझाने के लिए तुम्हें बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू ग्रेट लेंथ फॉर कन्विंसिंग मदर। यानी वो ऐसे नहीं समझेंगी, बहुत तरकीब तुम्हें लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट, कल वहां जाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ा था। यानी बहुत तरह तरह के बहाने बनाने पड़े थे। तो आई हैड टू गो टू ग्रेट लेंथ फॉर गोइंग देयर। नेक्स्ट है हमारा, नया फोन लेने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलना पड़ा है। कंपल्सन प्रेजेंट, ही हैज टू गो टू ग्रेट लेंथ फॉर बाइंग अ न्यू फोन।
एंड लास्ट हमारा है पापा से अनुमति लेने के लिए तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बेलने पड़ेगा, पापा से अनुमति लेने के लिए तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो हमारा इंग्लिश हो जाएगी यू विल हैव टू गो टू ग्रेट लेंथ फॉर टेकिंग परमिशन फ्रॉम फादर। सो गाइज ये है आज के हमारे एडवांस इंग्लिश क्लास के सेंटेंसेस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज आज मुझे बहुत तेज नींद लग रही है, आंख गड़ रही है और अभी 11 बजे हुए हैं। तो आगे के और वीडियो शूट नहीं हो पा रहे हैं। क्लास 10th का वीडियो हम अपलोड अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है इंग्लिश से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।